उनके तुष्टीकरण की राजनीति दिल्ली में चल नहीं पा रही। ये उनके दिल में टेस है, ये उनके दिल में दर्द है। हम इस काले कानून के बिल्कुल खिलाफ हैं। उनकी जिद उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें हारना पड़ेगा, किसान आंदोलन के आगे भी हारना पड़ेगा और इस काले कानून को भी वापस लेना ही पड़ेगा। मैं कि इतने सालों से मोदी को तरस भी नहीं आ रहा कि कैसे किसान वहाँ पे बैठे हैं। हमें रोना आ रहा है कि इस आदमी को तरस नहीं आ रहा। फिर फायदा क्या वोट कराने का? वोट करा ही मत, सीधा आप बोल दो कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, वो चीफ मिनिस्टर, हमारा ये काम होगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। जो राष्ट्रीय राजधानी जो है दिल्ली क्षेत्र के लिए जो अधिनियम जो 2021 आया, उसके खिलाफ जो है तमाम जो है आम आदमी पार्टी के जो है कार्यकर्ता वो लोग भी आए हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पे इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो भी जो है इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो साफ तौर पर सब बात करें, क्या लगता है सरकार अधिनियम नाम ला रही है, क्या लगता है इससे? जिस तरीके से केंद्र सरकार और भाजपा सरकार पूरी तरीके से दिल्ली में फेल हो चुकी है, वो कहीं पे भी इलेक्शन कराए, चाहे विधानसभा के इलेक्शन कराए, चाहे एमसीडी का इलेक्शन कराए, हर इलेक्शन में उनकी 0 सीटें आती है। अभी एमसीडी का चुनाव हुआ, उसमें उनकी 0 सीटें आई। ये उनकी बात लगातार उनके दिल में टीस रहे कि दिल्ली वाले हमें आखिर मोदी सरकार को सबक क्यों सिखा रहे हैं, केंद्र सरकार को सबक क्यों सिखा रहे हैं, भाजपा वालों को पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं। उनके तुष्टीकरण की राजनीति दिल्ली में चल नहीं पा रही। ये उनके दिल में टेस है, ये उनके दिल में दर्द है। इसलिए वो कहीं ना कहीं दिल्ली की सत्ता को बैकडोर से और पीछे के दरवाजे चलाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। पहले भी उन्हें ये कोशिश कर चुकी है, पहले भी उन्हें इसी तरीके से एलजी के पास फाइलें भेज के तमाम चीज़ें कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जब कह दिया है कि दिल्ली में जो है सुप्रीम जो है दिल्ली सरकार है, चुनी हुई सरकार है, एलजी जो है सुप्रीम नहीं है, उसके बावजूद भी ये एक्ट लाके वहाँ की लोकसभा में कानून लाके इसको पूरी तरीके से इसको दिल्ली एक्ट में बदला। पहले की बात है पूरी तरीके से यहाँ पे दिल्ली में एक तानाशाही रवैया अपना के यहाँ के लोग, यहाँ की चुनी हुई सरकार को, जनता की सरकार को यहाँ के नकार के एलजी को सुप्रीम बनाना चाहते हैं, ताकि इनकी जो मनमानी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे पूरी कर पाए। जो भी सरकार है, जो केंद्र सरकार है, जो भी कानून लाती है वो लेके आई है। अभी तक कई आंदोलन चल रहे हैं, तब से कोई वापस नहीं हुआ। क्या लगता है इससे? हमें मालूम है वो जिद्दी हैं और हमारे पूरी दिल्ली की जनता देख रही है कि वो एक जिद पकड़ लेते हैं, तो उसमें वो ना तो वो किसी की भलाई बुराई सब भूल जाते हैं, और वो जो हिटलर शाही जैसे कहते हैं दिल्ली की जनता मान रही है, वो एक हिटलर की तरह अपना व्यवहार रख के बैठे हैं। हम इसे नहीं स्वीकार करेंगे। दिल्ली की जनता इस काले कानून के खिलाफ कहीं तक भी जाने को तैयार है। हम इस काले कानून के बिल्कुल खिलाफ हैं। उनकी जिद उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें हारना पड़ेगा, किसान आंदोलन के आगे भी हारना पड़ेगा और इस काले कानून को भी वापस लेना ही पड़ेगा। काला कानून इसलिए है ना कि केजरीवाल सरकार जनता के हित में कार्य कर रही है। मोदी सरकार बताओ किस जनता के लिए कौन से हित में कार्य कर दी है? जनता ने नकार दिया है, इनको 0 पे ला दिया है, कांग्रेस को 0 पे ला दिया, इनको 8 सीट पे ला दिया है। इसी कारण ये इस चीज़ को बचा नहीं पा रहे कि दिल्ली की जनता पे कैसे राज किया जाए, कि डायरेक्ट तो ये कर नहीं पा रहे वोटों की राजनीति से, तो ये बैक डोर से कानून लाके, तो ये काला कानून ही तो हुआ। जब जनता के विरोध में लेके आ रहे हैं, ये जनता के ऊपर जबरदस्ती राज करने जा रहे हैं, तो ये काला कानून ही तो कहा जाएगा इसको। मैं कि इतने सालों से मोदी को तरस भी नहीं आ रहा कि कैसे किसान वहाँ पे बैठे हैं। हमें रोना आ रहा है कि इस आदमी को तरस नहीं आ रहा। वहाँ जाके देखो कैसे बेचारे कैसे बैठे हैं, तो थोड़ा तो इसको साथ देना चाहिए। तो इंसान है, आज इंसानों का ऐसे मतलब भ्रष्टाचार चलेगा तो बहुत दुख होगा। बिल्कुल साफ तौर पर भ्रष्टाचार इनका मकसद अब यही हो गया कि हम जो करेंगे वही आगे चलेगा। ऐसा नहीं होता है, चुनते लाती है सरकार, बनाने वाली भी यही है। अगर ये नॉर्मल पार्टी, अगर ये नॉर्मल बंदे जो नॉर्मल एक वोटर, फिर फायदा क्या वोट कराने का? वोट करा ही मत,
सीधा आप बोल दो कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, वो चीफ मिनिस्टर, हमारा ये काम होगा। वोट हम दिया ही नहीं करेंगे वोट फिर आज के बाद। फर्क पड़ेगा क्योंकि आंदोलन से कोई फर्क पड़ता नहीं। बहुत फर्क पड़ेगा सर, बहुत फर्क पड़ेगा। आप देखिएगा बहुत फर्क पड़ेगा हमारे साथ। हम सिर्फ यही बंदे नहीं है, पूरी दिल्ली हमारे साथ है, एक एक वोटर हमारे साथ है। आज अगर जो बंदे यहाँ नहीं आए हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ पाए किसी अलग, वो सोशल मीडिया के थ्रू और बाकी चीज़ों के थ्रू हमारे सपोर्ट में है, हमारे सपोर्ट में, स्टेटस में है, सब चीज़ में है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे को ये सपोर्ट पूरा मिलेगा। ऐसा नहीं, जो 3 साल पहले भी हुआ था, जब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया था कि कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे दिल्ली पुलिस हो गई या एक दो चीज़ों को छोड़ के जो भी होगा, जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, क्योंकि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ही अपना फैसला लेगी। लेकिन इस अधिनियम के खिलाफ फिर तो जनता का भी अधिकारों का हनन होगा। आपकी याद होगा सबसे पहले जब इससे पहले भी, जब 2 साल पहले 3 साल पहले जब ये इशू उठा था, सारी फाइलें एलजी के पास जाती थी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सारी फाइलें एलजी के पास से वापस मंगा ली गई थी। फिर दिल्ली सरकार ने, उसके बाद कैबिनेट ने कई सारे ऐसे बड़े बड़े डिसीजन किए, जिसके बाद जो है दिल्ली के लोगों को बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हुए। सीसीटीवी कैमरे का, बस फ्री कराने की जो सुविधा है, इसके अलावा तमाम तरह के और भी बहुत सारे ऐसे फैसले किए। उसके कारण जो है केंद्र सरकार हिली पड़ी है, भाजपा सरकार हिली पड़ी है कि अगर उन्होंने ये तरीका नहीं अपनाया तो उन्हें पता है कि दिल्ली से पूरी तरीके भाजपा और कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाई हो जाएगा, नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए वो बैकडोर से दिल्ली की सत्ता चलानी चाहती है। एक और आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन तो शुरू होना ही चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है बड़ी समझदार है। दिल्ली की जनता ने मोदी सरकार की नीतियां सारी नकार दी हैं और मोदी सरकार किसी तरीके से दिल्ली की जनता पे राज करना चाहती है, चाहे वो कोई काला कानून ला के करे, चाहे वो बैकडोर से करे। तो ये काला कानून जो मोदी सरकार लेके आ रही है, राज्यपाल के थ्रू खुद राज करना चाह रहे हैं दिल्ली की जनता पे, ये उसी का एक हिस्सा है। आरोप लग रहे हैं आप लोगों पे भी कि जब सत्ता में आपके विधायक भी बहुत ज़्यादा हैं, सब कुछ है, तो फिर इस जब कानून अधिनियम आ रहा है तो फिर रोक क्यों नहीं लगा दी कांग्रेस? अभी सुबह प्रोटेस्ट था, कह रहे हैं कि एक ही सिक्के के दोनों पहलू। आप लोगों को बता रहे हैं, आप उनको बताते हैं, वो आपको बताते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इसी काले कानून के खिलाफ हैं और हम इस दिल्ली की जनता पूरी एकाग्र होकर इस काले कानून के खिलाफ विरोध करेगी। और कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, अभी ये बात मुद्दा नहीं है। मुद्दा हमारा है दिल्ली की जनता की सेवा करना और उसी तरह से काम चला। मोदी सरकार चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उसकी मनमानी चलेगी और जनता उसको स्वीकार भी कर लेगी। हम उन काले कानून के लिए लड़ने आए हैं और वो शक्तियाँ उनको वापस दी जाए। मोदी सरकार से यही बेनती है। इस सरकार में कानून बहुत बन रहा है। हाँ जी, इस सरकार में कानून बहुत बने और कानूनों का विरोध भी चल रहा है। किसान आंदोलन भी चल रहा है, कई आंदोलन किसान आंदोलन की और एक आंदोलन और वो आपको पता ही है कि उसका क्या रिजल्ट आया है। मैं पार्ट को उस पर नहीं पार्ट लेके जाऊंगा। आज हम आए हैं जिस मुद्दे के लिए, वो यही कानून के लिए आए हैं कि इनकी ये तानाशाही सरकार हो गई है। मतलब ये अगर चाहे कुछ भी कानून ले आए, कुछ भी ले आए। तो आप लोगों पे अभी पीछे सुबह में प्रदर्शन था, लगातार आरोप लगा रही है कि दोनों की साठगांठ है, आम आदमी पार्टी की भी और भाजपा की भी। कांग्रेस की सरकार जो है दिल्ली में रही है, कांग्रेस सरकार केंद्र में रही है, कई साल रही है और सिर्फ एक साल नहीं, कई सालों तक इनकी सरकारें रही हैं। भाजपा और कांग्रेस जो है सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के बहुत इनका गहरा संबंध है। लगातार बहुत सारे अंदरूनी बहुत सारे इनके टाइप रहते हैं, चाहे वो केंद्र में रहे, चाहे वो दिल्ली में रहे। कांग्रेस सरकार जो है, जब इनकी सरकार थी तब भी इन्होंने जो है कौन सा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर ली, कौन से इन्होंने दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है उन्हें ताकत दिलाने की मांग कर ली। हमेशा ढाक के तीन पाती रहते थे, कभी ये विरोध करते थे इस कानून का, कभी बीजेपी विरोध करती थी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऑलरेडी स्टेटहुड का कानून बना के दिल्ली विधानसभा में पास करके सेंटर में ऑलरेडी भेज चुका है। हम मांग करते हैं वो स्टेट का कानून भी पास हो और दिल्ली सरकार की चुनी हुई सरकार जो है उसको पूरी तरीके से शक्तियाँ दी जाए। भ्रष्टाचार का केजरीवाल केजरीवाल मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हम मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हम मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हम मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। काले कानून वापस लो वापस लो वापस लो। काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो। काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो। पहले लड़ेंगे जोरों से हम लड़ेंगे जोरों से। पहले लड़ेंगे जोरों से हम लड़ेंगे जोरों से। फिर से एक आंदोलन शुरू हो गया दिल्ली में। ये आंदोलन इस पार्टी के खिलाफ है, जो पार्टी इस टाइम पूरी तरह डर चुकी है आम आदमी पार्टी के काम से, कार्य से। और जो एक दिल्ली सरकार को जिसने चुन के लाया है, गवर्नमेंट को जिससे चुन के लाया है,
उन्हीं को अगर आप वो शक्तियाँ नहीं देंगे तो वो फिर पार्टी किस बात की रहेगी। अगर आप सीएम जी से, आप अरविंद केजरीवाल जी से वो सारे पद खींच लेंगे तो जो दिल्ली ने एक एक वोट दे के चुना हुआ है, अब मोदी जी कहते हैं कि वो मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बने, उनको एक एक वोट मिली, एक एक एमएलए का सपोर्ट मिला। यहाँ पर एक एक वोट का, एक एक एमएलए का सपोर्ट मिला, जिससे आम आदमी पार्टी सरकार बनी। अब इस आम आदमी पार्टी सरकार का कानून वो खुद नहीं चला पाएंगे तो वो कैसे चलेगा। एक घर का राज अगर एक पिता नहीं चलाएगा तो वो कौन चलाएगा, मुझे ये बता दो। कंपनी नहीं चला सकती घर का राज। घर केजरीवाल जी का ये घर है, दिल्ली उनका घर है, उनको चलाने की उनको शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी इस कानून से। बिल्कुल जी, लोकतंत्र की हत्या ही है, एकदम जग कर दिया। आप लोकतंत्र की हत्या ही कर रहे हो, राज ही खत्म कर रहे हो। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का ये है कि जिस चार सरकार को चुन के लेके आए हैं, अगर आप उससे ही काम नहीं कराओगे तो फिर अपने ही मर्जी से चलाओगे तो लोकतंत्र की हत्या तो होगी। तौर पे जो है आप देख सकते हैं, पहले सुबह हमने देखा था सारे लोग जो है इस कानून को काला बताते हुए एक बार फिर जो है एक आंदोलन शुरू हो चुका है। और साफ तौर पे जो है सड़कों पे लोग, आज जंतर मंतर में मौजूद हूँ और यहाँ पे लोग आ चुके हैं उस कानून के नियम और अधिनियम 2021 जो सुधार करना चाहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली क्षेत्र के लिए जो कानून आया है कि अगर ये कानून अधिनियम पास हो जाता है तो इसके तहत जो हो भी क्या दिल्ली की सरकार होगी, दिल्ली में जो राज करेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री जो भी बनेगा, उसको कुछ भी पास करने से पहले सरकार से एलजी उपराज्यपाल से हस्ताक्षर करने पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, उसके बाद पूछोगे। तो साफ तौर पे जो सभी लोग विरोध हैं और आम आदमी पार्टी का आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये अधिकार जो है ये दिल्ली के हर एक नागरिक जो है सभी का अधिकारों का हनन है और साफ तौर पर हम इसके विरोध में जाएंगे। और ये जब तक काला कानून वापस नहीं होगा, ये कानून जो वापस नहीं होगा, वो हम इसी तरीके से हम अपनी आवाज़ को सड़कों पर आके लड़ते रहेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।